Hello everyone, myself Shweta Arora as a nursing tutor. Welcome to Hetansi Nursing Classes. Today I will discuss about cold chain. आज हम लोग देखेंगे कि कोल्ड चैन क्या होता है. हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन. कोल्ड चैन एक तापमान नियंत्रित आपूर्ति श्रृंखला है जिसका उपयोग वैक्सीन, दवाओं और खराब होने वाले खाद्य पदार्थों को उत्पादन से लेकर अंतिम उपभोग तक सुरक्षित और प्रभावी रखने के लिए किया जाता है, जिसमें आमतौर पर 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच का तापमान बनाए रखा जाता है ताकि उत्पादन खराब ना हो. कोल्ड चैन क्या है? एक टेम्परेचर कंट्रोलर सप्लाई चैन है जिसमें वैक्सीन, दवाओं और खराब होने वाले खाद्य पदार्थों को रखते हैं उत्पादन से लेके अंतिम उपभोग तक. ठीक है, क्या करते हैं उसको उत्पादन मतलब जब उसका प्रोडक्शन हो रहा है तब से लेके जब तक वो इस्तेमाल ना हो जाता है तब तक एक टेम्परेचर पे उसको मेंटेन करके रखते हैं ताकि वो खराब ना हो जाए. ठीक है, इसका जो टेम्परेचर होता है वो कितना डिग्री सेल्सियस होना चाहिए? 2 से 8 डिग्री के बीच तापमान होना चाहिए. समझ में आया? क्या है कोल्ड चैन? कोल्ड चैन एक सिस्टम होता है जिसमें टेम्परेचर सेंसिटिव प्रोडक्ट जैसे कि वैक्सीन, मेडिसिन, फूड आइटम को हम लोग रखते हैं. प्रोडक्शन से लेके फाइनल यूज तक एक फिक्स टेम्परेचर पे सेफ रखते हैं. डिफिनेशन क्या है? टीका का अच्छा स्थिति में भंडारण के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्राणी को कोल्ड चैन कहा जाता है. ये कोल्ड चैन क्या है? एक सिस्टम है, एक प्राणी है, प्रणाली है जिसमें हम लोग टीका को सुरक्षित हम लोग स्टोरेज कर सकते हैं जब तक से उसका इस्तेमाल ना हो जाए. इसे हम लोग कभी कभी वैक्सीन आपूर्ति श्रृंखला या टीकाकरण आपूर्ति श्रृंखला के नाम से भी जानते हैं. कोल्ड चैन एक लिंक की एक श्रृंखला होती है जो निर्माण के बिंदु से प्रशासन के बिंदु तक अनुशंसित तापमान सीमाओं के भीतर टीके रखने के लिए डिजाइन की जाती है. ठीक है, कोल्ड चैन में लिंक रहता है, एक श्रृंखला लिंक रहता है मतलब एक चैन है. ठीक है, ऐसा वो डिज़ाइन किया गया है कि वो टेम्परेचर को मेंटेन करता है जब तक से जो आप वैक्सीन रखते हो, स्टोर करते हो, उसके निर्माण से लेके उसका प्रशासन तक मतलब जब तक से वो इस्तेमाल ना हो जाए तब तक हम लोग उसमें स्टोरेज करके एक टेम्परेचर पे करके रख सकते हैं. वाई यूज कोल्ड चैन? हम लोग कोल्ड चैन का इस्तेमाल क्यों करते हैं? ठीक है, आइए देखते हैं. वैक्सीन की प्रभावशीलता बनाए रखने के लिए उनका सही तापमान पर भंडारण करना अत्यंत आवश्यक है. कोल्ड चैन एक ऐसी प्रणाली है जो टीकों को उनके निर्माण से लेके उपयोग तक एक निश्चित कम तापमान पर सुरक्षित रखी जाती है. यदि तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव होता है तो वैक्सीन अपनी शक्ति खो देती है जिसमें वह बीमारियों से बचाव में कम प्रभावी होती है. स्वास्थ्य सेवाओं से यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोल्ड चैन का पालन सख्ती से हो ताकि लोगों को सुरक्षित और प्रभावी टीके मिल सकें. क्या है? वैक्सीन की प्रभावशीलता को बनाए रखने के लिए हमें एक निश्चित तापमान पे वैक्सीन को स्टोरेज करना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, क्यों? क्योंकि जो वैक्सीन होती हैं उनका जो शक्ति होता है, ठीक है, वो खराब ना हो. ठीक है, कब तक रखते हैं? निर्माण से लेके उपयोग तक हम लोग एक तापमान पे टीके को स्टोर करके रखते हैं. ठीक है, अगर तापमान में ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है तो क्या होती है? वैक्सीन खराब हो जाती है. जो उनकी शक्ति होती है जैसे कि वो बीमारियों से बचाने की वो क्या होती है? कम हो जाती है. ठीक है, इसी के लिए हमें बहुत ज़रूरी होता है कि जो वैक्सीन होता है उनके निर्माण से लेके उपयोग तक हम लोग
एक टेम्परेचर पे उसको रखें, ठीक है। और जिस टेम्परेचर पे हम लोग रखते हैं, जहाँ पे रखते हैं, उसी को हम लोग कोल्ड चेन कहते हैं। इसेंशियल एलिमेंट, ठीक, इसेंशियल एलिमेंट क्या क्या होता है? पर्सनल टू मैनेज वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि एक आपके पास कोल्ड चेन हैंडलर होते हैं जो कि वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूशन तक, स्टोरेज से लेके, ट्रांसपोर्ट से लेके और डिस्ट्रीब्यूशन तक, सबके हर एक जगह तक, जहाँ जहाँ पे वैक्सीन यूज होता है वहाँ तक का जो मैनेज करते हैं, उसे हम लोग पर्सनल टू मैनेज, मतलब ऐसा होना चाहिए। ये इक्विपमेंट टू वैक्सीन स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, क्या हो रहा है? जो इक्विपमेंट है, जो मतलब वैक्सीन को रखते हैं, उसको स्टोर और ट्रांसपोर्ट तक, मेंटेन ऑफ इक्विपमेंट और निगरानी रखते हैं। इसके बाद आता है पर्सनल टू मैनेज वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन, कोल्ड चेन को संभालने और केंद्र, राज्य, जिले सहित सभी स्तरों पर वैक्सीन के वितरण और कोल्ड चेन उपकरण और वैक्सीन वितरण की सभी स्वास्थ्य सुविधाओं में एक निर्देशित और प्रशिक्षित कार्मिक होना चाहिए। मतलब एक कोल्ड चेन हैंडलर होना चाहिए जो कि हर एक केंद्र, राज्य, जिले, सभी स्तरों पर जहाँ पे वैक्सीन का यूज होता है वहाँ तक उसको वितरण करते हैं, उसको हम लोग कोल्ड चेन हैंडलर कहते हैं। क्या क्या कहाँ पे हम लोग वैक्सीन को रख सकते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, किस किस जगह पे, ताकि उसका जो शक्ति है वो बना रहे। तो वॉल्क इन कूलर, डीप फ्रीज, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर, कोल्ड बॉक्स रेफ्रिजरेटर, वैक्सीन कैरियर, आइस पैक, ये सबको हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहला है आपका वॉल्क इन कूलर, ठीक है। ये क्या होता है? एक कमरे की तरह होता है, एक बड़ा होता है, ठीक है। और वो क्या होता है? वो ठंडा रहता है पूरा। उसका टेम्परेचर कितना हो सकता है? 0 से 25 डिग्री तक टेम्परेचर हो सकता है। उसमें हम लोग क्या करते हैं? वैक्सीन को लंबे समय तक उसमें स्टोर करके रख सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसको हम लोग वॉल्क इन कूलर रूम भी कहते हैं। देखिए वो ऐसा दिखता है, क्या है? ये एक रूम की तरह है पूरा, ठीक है। ये रूम का टेम्परेचर 0 से 25 डिग्री तक क्या होता है? रहता है, जिसमें आप लंबे समय तक वैक्सीन को स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। वो खराब नहीं होगा, ठीक है। ये आपको एक रूम तरह दिखेगा, इसलिए हम लोग इसको वॉल कूलिंग रूम भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आपका डीप फ्रीजर, ठीक है। डीप फ्रीजर का उपयोग जिला और सीएससी स्तर पर किया जाता है। गहरे फ्रीज में -20 से 25 डिग्री की तापमान सीमा बनाए रखी जा सकती है। पोलियो वैक्सीन को स्टोर करने और आइस पैक को फ्रीज करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। डीप फ्रीज क्या है? कहाँ पे रहता है ये जिला और सीएससी पे रहता है, ठीक है। ये जिला और सीएससी पे रहता है, जिसका हम लोग टेम्परेचर -20 से 25 डिग्री तक हम लोग रख सकते हैं। इसमें पोलियो वैक्सीन का हम लोग स्टोरेज करते हैं। ये ऐसा दिखता है, ठीक है। ये कहाँ पे होता है? आपका जिला स्तर पे होता है, या जो सीएससी होता है वहाँ पे इसको रखते हैं। इसमें हम लोग वैक्सीन रख सकते हैं। आइस लाइन रेफ्रिजरेटर, ठीक है। आइस लाइन रेफ्रिजरेटर देख लीजिए, ऐसा होता है। आइस लाइन रेफ्रिजरेटर का उपयोग हम लोग लगभग सभी वैक्सीन भंडार सुविधाओं में किया जाता है। ILR का उपयोग तापमान रेंज 2 से 8 डिग्री का बनाए रखने के लिए किया जाता है, ठीक है। ये जो है जिसको आइस लाइन रेफ्रिजरेटर कहते हैं, इसको हम लोग 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर तक ही रख सकते हैं, ठीक है। ये सभी जो वैक्सीन होते हैं, जो टीका होते हैं, इसमें हम लोग इसको स्टोर करके रख सकते हैं। कोल्ड बॉक्स, ठीक है। यह एक उष्मारोधी डिब्बा है जिसका उपयोग टीकों के परिवहन के लिए किया जाता है। टीकों को ठंडे डिब्बे में अंदर ले जाने के लिए उनके नीचे किनारे और
ऊपर जमे एक बर्फ के पैकेट रखे जाते हैं। ये जो कोल्ड बॉक्स है इसका उपयोग हम लोग कब कर रहे हैं, जब आपका जो टीका है, जो वैक्सीन है, उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए। ठीक है, इसका क्या बनावटी होता है, ये एक डिब्बा, एक बॉक्स की तरह होता है। इसके नीचे और चारों तरफ एक ऐसा आइस पैक होता है। ठीक है, ये आइस पैक है, ये जो डब्बा है इसके चारों तरफ और नीचे हम लोग क्या करते हैं, रखते हैं और इसके अंदर वैक्सीन को रख के हम लोग एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। उसी को हम लोग कोल्ड बॉक्स कहते हैं। अब आता है आपका रेफ्रिजरेटर। ठीक है, यह एक साधारण रेफ्रिजरेटर है और टीके के लिए कोल्ड चेन बनाए रखने के लिए पीएससी या उप केंद्र स्तर पर उपयोग किया जाता है। WHO अनुशंसित रेफ्रिजरेटर घरेलू रेफ्रिजरेटर से जैसा ही होता है। ठीक है, ये क्या होता है, रेफ्रिजरेटर मतलब कि एक फ्रीज जैसा। ठीक है, ये कहाँ पे रहता है आपका, ये पीएससी पे रहता है और उप केंद्र मतलब सब सेंटर पे ये क्या करता है, रहता है, जिसमें हम लोग वैक्सीन को रख सकते हैं। वैक्सीन कैरियर। ठीक है, यह एक थर्मा इंसुलेटर वैक्सीन, यह एक थर्मा इंसुलेटर बॉक्स भी है जिसमें टीकाकरण के बिंदु तक ले जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि क्या है, ये बॉक्स है, इसको आप क्या करते हो, आप गांव-गांव तक ले जा सकते हो इसमें मेडिसिन रख के। ठीक है, ये देखिए, ये ऐसा बॉक्स होता है, आप लोग देखे होंगे, जो एनम होती है ना, वो क्या करती है, इसको गांव-गांव तक लेके जाती है और इसमें दवा रहता है जो कि वो निकाल के बच्चे का टीकाकरण करती है। इसमें कैसे रहता है, ये जो चारों आइस है, ये क्या है, आइस है, इसको हम लोग चारों तरफ, ये बर्फ रहता है। ठीक है, और इसमें हम लोग यहाँ पे सेंटर में हम लोग क्या करते हैं, वैक्सीन को रखते हैं और इसको हम लोग जगह जगह जहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पे हम लोग ले जा सकते हैं। आइस पैक। ठीक है, यह पानी से भरा एक प्लास्टिक का डिब्बा है जिसे डीप फ्रीज में जमाया जाता है। जमने के बाद इनको उपयोग टीकों को ठंडा रखने के लिए कूल बॉक्स और वैक्सीन कैरियर में किया जाता है। ठीक है, जो हम लोग आप देखे हैं वैक्सीन कैरियर, ठीक, उसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग रखते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये प्लास्टिक का एक डब्बा है जिसमें पानी भरा रहता है और इसको हम लोग क्या करते हैं, फ्रीज़र में रख के इसको हम लोग आइस बना लेते हैं। ठीक है, बर्फ़ बना लेते हैं और इसका इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं, जब ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम लोग वैक्सीन को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाते हैं, तब हम लोग उस डब्बे में इस आइस पैक को रख के और वहाँ पे वैक्सीन रख के लेके जाते हैं। मेंटेनेंस ऑफ चेन इक्विपमेंट। सभी कोल्ड चेन उपकरणों को अच्छी तरह से बनाए रखा जाना चाहिए। उन्हें बिजली की आपूर्ति के लिए, ये क्या, मेंटेनेंस ऑफ चेन इक्विपमेंट, जो आपका रेफ्रिजरेटर है, वॉल कूलर है, क्या है, ये सब को रखने के लिए बिजली की ज़रूरत होती है। ठीक है, उसको बनाए रखने के लिए इसमें जो बर्फ़ हम लोग जमाते हैं वो 0.5 सेंटीमीटर से अधिक मोटा नहीं होना चाहिए। मॉनिटरिंग। कोल्ड चेन प्रबंध में तापमान की निगरानी अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक कोल्ड चेन सुविधा में कोल्ड चेन संचालक द्वारा तापमान निगरानी चार्ट बनाए रखना आवश्यक है। तापमान की निगरानी और रिकॉर्डिंग दिन में 2 बार की जानी चाहिए। ठीक है, मॉनिटरिंग मतलब कि जो आप बॉक्स, आइस लाइन, रेफ्रिजरेटर, ठीक है, ये सब का जो टेम्परेचर है उसको आपको दिन में 2 बार चेक करना है। ठीक है, थैंक यू।